दोस्तों, प्रत्येक वर्ष दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन कई नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार कितनी तारीख को है धनतेरस और क्या है महत्व व पूजा विधि। पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार साल 2022 में 23 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है। दिवाली से एक दिन पहले ही धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर में पूजा कर उनके आगमन की प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों में इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। धनतेरस 2022 शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ 22 अक्टूबर 2022 शाम 6:02 से कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 अक्टूबर 2022 शाम 6:03 तक। धनवंतरी देव पूजन का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन 5:44 से 6:05 तक। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 21 मिनट। प्रदोष काल 5:44 से 8:16 तक। वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन से ही दीपोत्सव यानी कि दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, धन कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन उनका पूजन भी किया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, क्योंकि जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में कलश था। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। तो दोस्तों, धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। इसी के साथ मां लक्ष्मी व गणेश की भी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनतेरस का त्योहार धन की कमी को दूर करने वाला और धन समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान श्री हरि के अवतार धनवंतरी की भी उत्पत्ति हुई थी। उन्हें आयुर्वेद का जनक और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। धनतेरस पर निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ स्थानों पर दिया जलाने की बात हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि धनतेरस पर निर्धनता दूर करने के लिए किन स्थानों पर दिया जलाएं। निर्धनता दूर करने के लिए अपने पूजा घर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जरूर जलता रहे। अगर दीपक भैया दूज तक अखंड जलता रहे तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। दिए को रखने के स्थान पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि दीपक को सीधे धरती पर ना रखें। पहले चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाएं और फिर दिए को उस ढेरी पर रखें। घर के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा उसमें 2 काली गुंजा डाल दें। उसके बाद गंधक आदि सामग्री से पूजन करके घर के मुख्य द्वार पर अन्न की ढेरी पर दिया रख दें। साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी दोस्तों, लेकिन स्मरण रहे वह दीपक रात भर जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन रात भर घी का दिया जले सूर्योदय तक तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन चांदी की कटोरी में अगर कपूर को जलाएं तो आपके परिवार के तीनों तापों से रक्षा होती है। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी आत्माएं घर में जन्म लेती हैं। नूतन वर्ष के दिन यानी दीपावली के अगले दिन गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी जी की मिट्टी से तिलक करें, सुख शांति में बरकत होगी। दीपावली की शाम को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है।
दोस्तों धनतेरस की एक पौराणिक कथा भी है, चलिए इसे भी सुन लेते हैं। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। माँ लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और वे विष्णु जी के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं रहना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि वहाँ मुझे जाने से मना किया गया है, और स्वयं भगवान वहाँ चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम पहले स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम मुझसे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तब किसान के 12 वर्ष बड़े आराम से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी माँ लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा अब पूरी हो चुकी है। किसान हठ पूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लेप पोत कर स्वच्छ कर देना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश पर रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश पर निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। केवल एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुम्हारे घर से मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी पहली बार घर आती हैं। इस शुभ पर्व पर माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर और धनवंतरी की भी पूजा का विधान है। धनतेरस पर नई चीजें खरीदकर घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है दोस्तों, लेकिन इस त्योहार पर खरीदारी के अलावा कुछ खास नियमों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। दोस्तों घर में ना रखे कूड़ा कबाड़। दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा ही हुआ है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। इसीलिए आज ही से घर का खराब या टूटा फूटा सामान बाहर निकालना शुरू कर दें। मुख्य द्वार पर गंदगी। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर भी आज ही सफाई करने की व्यवस्था कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।